हाँ भाई, क्या हाल है। दिस इज़ अभी मलिक एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो हम ऐसे ही घूम रहे थे और एक काम से गया हुआ था मैं। तो जब भी मैं पैदल चल रहा होता हूँ तो मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर लेता हूँ ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ। तो चलते हैं आगे। सबसे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ जगह का। यहाँ पे जो है आजकल बड़ी कंस्ट्रक्शन चल रही है हमारे एरिया में, तो इसलिए जगह जगह ना ये बैरियर लगाए हुए हैं। और मुझे ना थोड़ा सा अपना अपना सा लग रहा है। वैसे तो कंस्ट्रक्शन जो है वो अच्छी हो रही है, प्रॉपर तरीके से हो रही है, कि ऐसा नहीं है बीच में रोड खोद दिया और लोग गिर रहे हैं गड्ढे में। तो सब आप देखो जैसे बैरियर लगाए हुए हैं, तो पूरी कॉशंस के साथ हो रही है। लेकिन मैं सोच रहा था यार रोड बना दिया, अब इनको याद आया कि यार लाइन भी डालनी है। तो कुछ ना मुझे थोड़ी सी अपनी अपनी सी फीलिंग लग रही है। ये देखें हर जगह पे अभी जो है ना वो रिपेयरिंग का काम हो रहा है। यहाँ पे तकरीबन हो गया है और रोड वगैरह जो है वो ज़रा से कंजस्टेड हुए हुए हैं। लेकिन ठीक है, थोड़ा सा ख्याल करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि ये काम भी शायद आवाम के लिए हो रहा है ना भाई। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि तरीके के साथ हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा कि लोगों को परेशानी हो रही है। और मतलब आपका रोड थोड़ा सा छोटा हो गया है, लेकिन परेशानी ये नहीं हो रही कि यार मिट्टी उड़ रही है। ज़्यादातर जो है वो रात में कंस्ट्रक्शन का काम होता है और ये जो है तकरीबन पूरे जेवीसी में हो रहा है, क्योंकि मेरे अपार्टमेंट के नीचे भी इसी तरह का सीन है और पार्किंग थोड़ी सी मुश्किल हुई भी है, क्योंकि जिस जगह पे पार्किंग हो रही है उसी जगह की पाइप की लाइन डल रही है, तो पार्किंग नहीं मिल रही भाई। अच्छा, इस एरिया में जेवीसी में अच्छी चीज़ ये है कि पार्किंग फ्री है। सही है, वो इसलिए क्योंकि जब अब ज़्यादा ना लोग आना शुरू हो गए हैं, तो इन्वेस्टमेंट के हवाले से मैं बात करूंगा कि जेवीसी, वाई जेवीसी। तो भाई कुछ लोगों के क्वेश्चंस आए हुए थे मेरे पास इंस्टाग्राम पे, और अगेन ज़्यादा टाइम नहीं मिलता यार हर किसी को इंडिविजुअली रिस्पॉन्ड करने का, तो इसलिए मैं वाली वीडियो बना रहा हूँ। तो जो लोग इन्वेस्टमेंट के लिए इंटरेस्टेड हैं दुबई में, वो ज़रूर ये वीडियो देखें, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो भाई सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो ये आ रहा है कि दुबई में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए तो क्यों करनी चाहिए, वाई, और अगर करें तो किस एरिया में करें, और जो मैं एरिया बताऊं उस एरिया में क्यों करें। ये सारे सवाल वैलिड हैं और इन सब सवालों का आज मैं जवाब दूंगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि दुबई में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, यस बिल्कुल करनी चाहिए। और अगर आप बिलोंग करते हैं इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, नेपाल से, इन कंट्रीज़ से जहाँ की एक तो रिसेशन चल रहा है, सही है, इन कंट्रीज़ में हम जितना भी वो वावेला मचा दें कि वी आर नंबर 1, वी आर द बेस्ट, मसले मसाइल हर जगह पे चल रहे हैं। सही है, सारी कंट्रीज़ में मसले मसाइल चल रहे हैं। ये देखो ये पार्क बना हुआ है, इसके अंदर एक टनल जा रही है जो कि यहाँ से निकलती है। सामने अल्फा ग्रीन टावर बना हुआ है, बहुत अच्छे अपार्टमेंट्स हैं। ये सामने जो है एक रेस्टोरेंट बना हुआ है JK बारबेक्यू के नाम से। वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। बात ये चल रही थी कि चाहे वो पाकिस्तानी हो, इंडियंस हो, बांग्लादेशी हो, सब एक ही तरह के भाई। ये सिर्फ बॉर्डर लगे हुए हैं, लेकिन हमारी सोच, हमारे मुल्क के मसाइल तकरीबन एक तरह के हैं, ज़बान भी एक तरह की है। तो बजाय कि हम आपस में दोस्ती करें, आपस में ट्रेडिंग करें, बिज़नेस करें, हम आपस में लड़ते रहते हैं सिर्फ। ठीक है, उसको साइड पे रखते हैं। तो भाई जो लोग इन कंट्रीज से बिलोंग करते हैं उनकी करेंसी डे बाय डे जो है वो गिरती जा रही है। तो इसलिए मैं कहता हूँ इन्वेस्टमेंट, अगर आपके पास थोड़ा सा पैसा है और आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप बिल्कुल UAE में इन्वेस्ट करो, और ख़ास तौर से दुबई में इन्वेस्ट करो। क्योंकि अगर आप एक अच्छा अमाउंट इन्वेस्ट करते हो, समझो 1 मिलियन इन्वेस्ट करते हो, तो आपको मिलेगा गोल्डन वीज़ा। सही, गोल्डन वीज़ा से ये होता है आप 10 साल तक UAE के रेजिडेंट बन जाते हो। और UAE के रेजिडेंट बनने का सबसे बड़ा फ़ायदा आपका क्या है कि आप बैंक अकाउंट खोल लेते हो, आप यहाँ पे बिज़नेस कर सकते हो ईज़िली, अपनी फैमिली को स्पॉन्सर कर सकते हो। और मज़ेदार सी बात यह है कि जब आप रेजिडेंट बन जाते हो तो बहुत सारी कंट्रीज़ आपके लिए वीज़ा फ्री हो जाती हैं। जैसे कि कतार वीज़ा फ्री हो जाता है, जापान वीज़ा फ्री हो जाता है, ओमान वीज़ा फ्री हो जाता है, और इस तरह की बहुत सारी और भी कंट्रीज़ हैं। आपके नाम पे UAE में प्रॉपर्टी हो जाती है, तो आपके लिए बाकी कंट्रीज़ के वीज़ा लेना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। जैसे कि UK का वीज़ा बहुत आसान हो जाता है, US का वीज़ा बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि आप प्रॉपर्टी शो कर रहे होते हो, आप अपना बैंक बैलेंस शो कर रहे होते हो दूसरी कंट्रीज़ को कि हाँ भाई यहाँ पे मेरी ज़मीन है, यहाँ पे मेरा घर है, यहाँ पे मेरे पास पैसा पड़ा हुआ है, तो मैं कहीं जाके स्लिप नहीं हूँगा। तो एक अच्छी चीज़ ये है कि आपको वीज़ा मिल जाता है 10 साल का, बैंक अकाउंट खोल लो, यहाँ पे आप बिज़नेस कर सकते हो, अपनी फैमिली को स्पॉन्सर कर सकते हो, जब आना है यहाँ से जाना है,
ईज़िली ट्रैवल कर सकते हो विदाउट एनी वीज़ा। फिर दूसरी बात ये है कि जो लोग यहाँ से आगे निकलना चाहते हैं उनके लिए बहुत आसान हो जाता है। यूएस का वीज़ा इजी हो जाता है, यूके का वीज़ा इजी हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा इजी हो जाता है। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं। उसके बाद आपकी जो करेंसी है वो गिरती नहीं है। आप अगर मैं एक बात करूँ, अगर मेरा पाकिस्तान में आज से 5 साल पहले 1 करोड़ की प्रॉपर्टी थी और वो आज 1.5 करोड़ की हो गई है, लेकिन इनडायरेक्टली जो है वो मेरी करेंसी तो गिर रही है ना, तो मुझे फ़ायदा तो हो नहीं रहा ना। एक तो करेंसी भी गिर रही है तो मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा। अगर आप आउट ऑफ द सर्किल देखो और विद इन सर्किल देखो तो भी मुझे फ़ायदा इसलिए नहीं हो रहा। जब मैंने प्रॉपर्टी 1 करोड़ की ख़रीदी थी तो जो 100 रुपये की चीज़ थी वो आज 5 साल बाद मेरी प्रॉपर्टी 1.5 करोड़ की हो गई है, तो जो 100 रुपये की चीज़ थी वो 250 रुपये की हो गई है। तो भाई अगर रियल इस्टेट की बात करूँ तो रियल इस्टेट में मैं खुद भी हूँ, तो मैं एक बेहतर आइडिया दे सकता हूँ किसी को भी। तो बात यह है कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा इनक्रेज कर रही है लोगों को, रियल इस्टेट को बहुत 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 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रांसपेरेंट बनाया हुआ है कि मतलब मुझ जैसा बंदा, हमारा ना एक्सपीरियंस है, हमारा रिकॉर्ड है रियल इस्टेट में बेवकूफ़ बनने का। हर एरा गैरा हमें पाकिस्तान में बेवकूफ़ बना सकता है ज़मीन के नाम पे, फ़ाइल के नाम पे। यहाँ पे सिस्टम इतना ट्रांसपेरेंट है कि मुझ जैसे बंदे को कोई माए का लाल बेवकूफ़ नहीं बना सकता। ऐसा नहीं है कि कोई फ़ाइल मुझे बेवकूफ़ बना दे, कोई फ़ाइल गलत दे दे, डबलिंग कर दे, XYZ जितने मसले वहाँ पे होते हैं, इस तरह का कुछ भी नहीं होता। एक एक चीज़ ऑनलाइन है, एक एक चीज़ ट्रांसपेरेंट है, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि आपके साथ स्कैम हो जाए। तो ये तो मैंने आपको जवाब दे दिया कि भाई करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, सही है। अब बात करते हैं कि कहाँ पे करना चाहिए। तो भाई सबसे बेस्ट जगह जो है, और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं यहाँ पे डील करता हूँ तो मैं तारीफ़ कर रहा हूँ इस एरिया की। पर्सनली इन्वेस्टमेंट के लिहाज से देखा जाए तो JVC जुमेरा विलेज सर्किल इज़ बेस्ट एरिया इन दुबई टू इन्वेस्ट। क्यों? JVC जो है, अगर आप दुबई का मैप देखें तो JVC दुबई के मिडिल में आता है, सही है। गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दी है मेट्रो और ट्रैम यहाँ पे, तो मेट्रो और ट्रैम की अनाउंसमेंट के बाद तो भाई ये एरिया बूम पे आ गया है, मैं आपको बता रहा हूँ। और आप मेरी बात पे यकीन नहीं करो, मैं स्टेट्स बता रहा हूँ। इस वक्त स्टेट्स ये हैं कि दुबई में इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बेस्ट एरिया जो है वो है JVC। क्योंकि एक शेख जायद पे आप कितनी बिल्डिंग्स बना लोगे भाई, तो शेख जायद जो है वो भर गया है, GLT जो है वो भर गया है। और अगर आप ऑफ प्लान पे इन्वेस्ट करते हो तो आपको बहुत अच्छे पेमेंट प्लान्स मिल जाते हैं कि आप 5-10% 15% डाउन पेमेंट कर दो, उसके बाद 1% मंथली की इंस्टॉलमेंट आपकी बन जाएगी, सही। 1% मंथली इंस्टॉलमेंट बन जाएगी और उसके बाद 40-45-50% तक आपको हैंड ओवर पे भी हो जाएगा। मतलब हैंड ओवर, आप आज प्रॉपर्टी ले लो, उसके 4 साल बाद 3 साल बाद आप उसकी बाकी किस्तें जो हैं, इंस्टॉलमेंट जो हैं, वो आप भरते रहो। तो इसलिए मैं कहता हूँ ये एक बेस्ट तरीका है अगर आपने ऑफ प्लान पे इन्वेस्ट करना है। ऑफ प्लान का मतलब होता है वो बिल्डिंग जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसमें आपने इन्वेस्ट करना है। तो भाई सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आपको एक अच्छा पेमेंट प्लान मिल जाएगा। जब आपकी बिल्डिंग जब आप ख़रीद लोगे तो आपको वीज़ा वगैरह भी मिल जाएगा और अच्छी चीज़ें सेट होना शुरू हो जाएंगी। अगर आपने होल्ड ज़्यादा नहीं करना, मतलब ऐसा हुआ आपने 30% पेमेंट की हुई और आपने आगे सेल करना है, तो आप उसको सेल कर दो, उसमें भी आपको अच्छा खासा अमाउंट बच जाता है। तो ये फ़ायदे हैं ऑफ प्लान में इन्वेस्ट करने के। बाकी सवाल ये होता है कि यार करें तो करें कैसे, क्या प्रोसीजर है। तो प्रोसीजर ये है कि भाई आप हमसे कांटेक्ट करें, मुझसे कांटेक्ट करें। बहुत सारे डेवलपर्स हैं, बहुत सारे एरिया हैं, बहुत तरह के प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको वैरायटी ऑफ प्रोजेक्ट्स दिखाऊंगा जो आपकी बजट के हिसाब से सही लगता है, जो आपकी लोकेशन के हिसाब से आपको अच्छा लगता है, आप उसमें इन्वेस्ट करो। और जब दिल भर जाए और आपको उसका दिल करे कि मैं बेच दूं, तो आप इजीली बेच भी सकते हो, कोई इसमें मसला नहीं होता। हम ही आपको परचेज़ करके देंगे, हम ही आपको सेल करके देंगे। ट्रांसपेरेंसी क्या होती है भाई? ट्रांसपेरेंसी ये होती है कि आपका जो पैसा है वो डायरेक्टली डेवलपर के अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, आप मुझे नहीं दे रहे। और ऑफ प्लान में आपको सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि जो बायर होता है, आपको मुझे कमीशन देने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपसे कमीशन नहीं लूँगा ऑफ प्लान का। मेरी जो बातचीत है वो डेवलपर के साथ हुई है, तो मुझे आपकी कमीशन की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे ज़्यादा अच्छा ये होता है कि भाई 2% 3% ब्रोकर का होता है, वो आपका बच जाता है। सबसे अच्छी चीज़ ये होती है। तो फिर आपका जब एक बार 10 साल का वीज़ा हो गया तो भाई आपके मज़े हैं, अगले 10 साल तक आपकी लाइफ सेट है। और ऐसा नहीं 10 साल बाद आपका वीज़ा ख़त्म हो जाएगा, आप उसको रिन्यू करा सकते हो और बार बार 10-10 साल रिन्यू करा सकते हो। तो सबसे अच्छा बेनिफिट ये है। फिर आप मुल्क से बाहर भी जा सकते हो,
और यूएई की रेजिडेंसी पे और भी जगहों पे जा सकते हो, दूसरी कंट्रीज़ में जा सकते हो, दूसरी कंट्रीज़ ट्रैवल कर सकते हो। तो ये चीज़ें होती हैं भाई, तो ये चीज़ें हैं भाई। ये था एक छोटा सा ब्लॉग जो लोगों ने कुछ सवाल किए हुए थे मुझसे, और भी कुछ इंक्वायरी चाहिए हो तो आप मुझसे ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर, टाटा बाय बाय।